नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक, कहने का मतलब एडीआई की जो परीक्षा है उसके लिए यहां से देखा जाए तो लगभग 3 महीने का समय बचा हुआ है। तो इन 3 महीनों में आपकी रणनीति किस प्रकार से होनी चाहिए, इन 3 महीनों को किस प्रकार मैक्सिमम यूटिलाइज करना है जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके, तो इन 3 महीनों की रणनीति पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किस प्रकार आपको यहां से आगे बढ़ना होगा। मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बहुत बड़ा है, लगभग 75-80 प्रश्न 150 में मैथ्स और रीजनिंग के बनने वाले हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विषय को पढ़ना है, लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज है, अंग्रेजी है, छत्तीसगढ़ी है, कंप्यूटर का भी थोड़ा सा सेक्शन है। तो किस प्रकार से यहां से इन 3 महीनों को यूटिलाइज किया जाए जिससे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, तो इन 3 महीनों की रणनीति पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 3 महीने देखा जाए तो कम भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं एडीआई परीक्षा की बात करूं तो एडीआई परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें इंडियन जीएस को रखा नहीं गया है। अब इंडियन जीएस नहीं है, इससे सिलेबस थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो इन 3 महीनों में तैयारी की जा सकती है, पहली बात तो ये। लेकिन तैयारी में एक प्रॉपर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी बना के आपको आगे बढ़ना होगा। उन्हीं बातों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, नए बैच को लेकर के हमने एक बैच एडीआई का आरंभ किया था, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर। रायपुर से बैच संचालित हो रहा था, जहां पर मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस पूरी मैं ही ले रहा था। प्रतिदिन 1 घंटा रीजनिंग और 1 घंटा मैथ्स की क्लास उसमें लग रही है, उसमें मैं ले रहा हूं। इसके अलावा 1 घंटा भाषा की क्लास चलती है और 1 घंटा छत्तीसगढ़ की क्लास चलती है। तो बच्चों का वहां पर बहुत विश्वास दिखा हम पर, लगातार उसमें एडमिशन हो रहे हैं। बड़ी संख्या में उस बैच में हमने एडमिशन लिया है, अब लगातार उसमें एडमिशन हो ही रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसी डिमांड कर रहे थे कि उस बैच को लगभग 20-25 दिन हो गया है सर, तो एक नया बैच हमारे लिए लाइए जहां पे हम शुरू से तैयारी कर सके। तो बच्चों की डिमांड पर ही, अभ्यर्थियों की डिमांड पर ही एक नया बैच हमने प्लान किया है एडीआई परीक्षा के लिए, जो कि एडीआई परीक्षा को टारगेट करेगा। केवल एडीआई परीक्षा को टारगेट करते हुए हम एक नया बैच लेकर आ रहे हैं। पहले तो मैं इस बैच की संपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूंगा, इसके बाद बात करेंगे कि 3 महीने में किस प्रकार आपको आगे बढ़ना होगा, कैसे तैयारी करनी होगी। बहुत बड़ी परीक्षा है, बहुत ही बड़ा पद है, लेवल 12 का एग्जाम है ये, क्लास 2 का पद है। बहुत शानदार एग्जाम है, बहुत शानदार पद है। और ऐसा नहीं कि आपको प्री के बाद मेंस देना है फिर इंटरव्यू देना है, आपको एक ही पेपर देना है 300 नंबर का, उसके बाद 30 नंबर का इंटरव्यू है। तो बहुत ज्यादा चरण भी नहीं है, चरण बहुत कम है, पद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पद है। तो यहां पे ध्यान से समझिए। पहले तो इस बैच की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। तो ये नया बैच जो कि आप देख पा रहे हैं, एडीआई परीक्षा के लिए ये नया बैच हम 3 अप्रैल 2025 से आरंभ कर रहे हैं। समय होगा सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक। प्रतिदिन 4 घंटे की क्लासेस चलेंगी। 1 घंटा चलेगा गणित, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा छत्तीसगढ़ और 1 घंटा भाषा। तो प्रतिदिन 4 घंटे की क्लासेस चलेंगी, सारे विषयों को हम कवर करेंगे। उसमें रीजनिंग और मैथ्स का बहुत बड़ा वेटेज है, इसीलिए अलग अलग 1 घंटा रीजनिंग और 1 घंटा मैथ्स का क्लास इसमें चलेगा ही। इसके अलावा संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम लगाएंगे यहाँ पर। जैसे संडे को मैं ज्योमेट्री का जो बड़ा पोर्शन है वो कवर करता हूँ, डीआई का जो बड़ा पोर्शन है जहाँ पे पाई चार्ट, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ और टेबुलेशन का जो सेक्शन आता है वो जनरली मैं संडे को कवर करता हूं। तो ज्योमेट्री का बड़ा सेक्शन है गणित में, ज्यामिति का, डीआई का बड़ा सेक्शन है, ये सब मैं संडे को जनरली कवर करता हूं। इसके अलावा जो रीजनिंग के बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जहां पे थोड़ी लंबी क्लासेस की आवश्यकता होती है, एक ही साथ में 2-3 घंटे क्लासेस की आवश्यकता होती है, वो मैं सेक्शन जनरली संडे को कवर करता हूं। तो संडे को भी एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी और प्रतिदिन 4 घंटे की क्लासेस होंगी। छत्तीसगढ़ विषय का भी वेटेज बड़ा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ की भी प्रतिदिन 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटा भाषा का भी क्लास होगा यहाँ पर। तो 3 अप्रैल 2025 से मॉर्निंग का बैच ये हम आरंभ कर रहे हैं। समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक। प्रतिदिन 4 घंटे की कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ऑनलाइन लाइव आप हमसे जुड़ेंगे, ऑनलाइन लाइव जुड़ेंगे आप हमसे। जो बच्चे ऑफलाइन इस बैच से जुड़ना चाहते हैं उन बच्चों को हमारे हेड ऑफिस में विजिट करना होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हेड ऑफिस से संचालित होंगी। हेड ऑफिस का एड्रेस आप देख सकते हैं, लोकायन भवन, एकात्म परिसर के पास, दैनिक भास्कर प्रेस रोड, रजबंधा मैदान, रायपुर।
इसके अलावा ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको दिया जाएगा। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ेंगे उन सारे बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं हम देंगे। तो इस बैच से जुड़िए, शानदार तरीके से तैयारी करिए। एक और खास बात इस बैच को लेकर के ये है कि इस बैच में हम टेस्ट सीरीज पूरा निःशुल्क देंगे आपको। टेस्ट सीरीज निःशुल्क रहेगा, तो इस बैच के साथ टेस्ट सीरीज भी आपको हम निःशुल्क देंगे। जो एडीआई टेस्ट सीरीज 30 तारीख से हम आरंभ कर रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज इस बैच में निःशुल्क रहेगी। तो टेस्ट सीरीज जो है वो इस बैच में निःशुल्क रहेगी। अगर आप टेस्ट सीरीज अलग से परचेस करते हैं तो आपको ऑफलाइन 999 फीस पे करना होता है। वो टेस्ट सीरीज पूरी इस बैच में हम फ्री देंगे। पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज का पैकेज इस बैच में फ्री रहेगा। इस बैच की फीस अगर मैं बात करूं तो अगर आप ऑनलाइन मोड पे इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको 4000 फीस पे करना होगा। ऑनलाइन लाइव क्लास की सुविधा होगी, साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस पीडीएफ आपको दिए जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको 6000 फीस पे करना होगा। ऑफलाइन क्लास के साथ ऑनलाइन की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ऑनलाइन जुड़ने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऑफलाइन जुड़ने वाले अभ्यर्थियों को ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पूरी फ्री प्रोवाइड की जाएगी। गणित और रीजनिंग का पूरा सेक्शन मैं डील करूंगा। हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का सेक्शन सुधीर सर डील करेंगे। छत्तीसगढ़ का सेक्शन सुयश सर डील करेंगे, और अंग्रेजी और कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो पूजा मैडम डील करेंगी। तो अलग अलग विषय के अलग अलग फैकल्टीज आप देख पा रहे हैं जो कि लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। इनको अनुभव है कि किस प्रकार से क्या चीजें पढ़ानी है, एग्जाम में कितना आएगा, क्या रेंज है एग्जाम का। बहुत अनुभवी टीचर्स हैं। तो उड़ान की बेस्ट टीम आपके साथ जुड़ेगी, एडीआई परीक्षा के आपको तैयार करेगी। 30 पदों पर यह परीक्षा 6 जुलाई को आयोजित होगी। तो जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी भी मौका है, अभी भी समय है। लगभग 100 दिन का समय यहां से बचा हुआ है, और 100 दिन का समय भी बहुत है एडीआई परीक्षा के लिए। तो 90 दिन की एक कक्षाएं हैं, 90 दिन का एक टारगेट है हमारा। कोई भी दिन हम ऑफ नहीं रखेंगे, संडे को भी क्लासेस हम लगाएंगे। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो पढ़ाएंगे लगभग सारी चीजें आपको यहीं से मिलेंगी। मैथ्स और रीजनिंग का बड़ा वेटेज है, बड़ा सिलेबस है, इसीलिए हमने 1 घंटे डेली मैथ्स की क्लास और 1 घंटे रीजनिंग की क्लास हमने प्लान की है। शाम को जो एडीआई की क्लास चलती है वहां पर भी हमने 1 घंटा रीजनिंग और 1 घंटा मैथ्स। तो आप पुराने जो एडीआई बैच के बच्चे हैं उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं क्लासेस को लेकर के। उसके बाद ही आप इस बैच से जुड़े, या फिर आप 1-2 दिन का डेमो क्लास ले सकते हैं। उसके बाद ही आप रेगुलर बैच से जुड़िए। डेमो क्लासेस हमने यूट्यूब में भी अपलोड कराई थी, वहां से भी आप एडीआई परीक्षा को लेकर के डेमो क्लासेस देख सकते हैं। शानदार तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। पूरा मैथ्स, पूरा रीजनिंग, पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा भाषा, साथ में कंप्यूटर भी आपका तैयार कराया जाएगा। तो 90 दिन का विशेष बैच है ये। फीस ऑफलाइन 6000 है और ऑनलाइन 4000 है। ऑफलाइन में आपको ऑनलाइन की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज इस बैच में निःशुल्क रहेगा। टेस्ट सीरीज का पैकेज पूरा इस बैच में निःशुल्क रहेगा। टेस्ट सीरीज में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं ही निकाल रहा हूं, लेवल बहुत शानदार रख रहा हूं। आप टेस्ट सीरीज भी देंगे तो आपको एक अलग जोश मिलेगा, एक अलग एनर्जी दिखानी पड़ेगी, तब जाके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस भी आप डील कर पाएंगे। एक शानदार लेवल में पूरा पेपर सेट हो रहा है। तो इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। ये बैच हम 3 अप्रैल से आरंभ कर रहे हैं। समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक। बात करते हैं अब 3 महीना शेष है। देखा जाए तो यहां से लगभग 100 दिन बोल सकते हैं, 100 दिन बोल सकते हैं आप, फिर भी मैं इसको 3 महीना ही बोल रहा हूं। 100 दिन यहां से शेष हैं। बात की जाए 150 प्रश्न आने हैं, ये सभी को पता होगा। 150 प्रश्न आने हैं, 150 प्रश्न। अब इन 150 प्रश्नों में आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न आएंगे, छत्तीसगढ़ से पूरे 50 प्रश्न। और जो 100 प्रश्न हैं ये योग्यता परीक्षण से आएंगे। 100 प्रश्न आने हैं योग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं इसको, योग्यता परीक्षण से 100 प्रश्न। अब छत्तीसगढ़ का सेक्शन तो आपको पता ही है कि पूरा छत्तीसगढ़ मेरे को डील करना है सर, पूरा छत्तीसगढ़ में सब कुछ डील करना है। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जितना छत्तीसगढ़ आप पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, वो पूरा छत्तीसगढ़ आपको डील करना है इन 50 प्रश्नों के लिए। यहां पे जो 100 प्रश्नों में योग्यता परीक्षण लिखा है, इन 100 प्रश्नों में गणित के प्रश्न आएंगे, मतलब मैथ्स के प्रश्न हो गए, रीजनिंग के प्रश्न आएंगे, इसमें हिंदी लैंग्वेज है, इसमें
इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, इसमें कंप्यूटर का सेक्शन भी है। अब संचार और पारस्परिक कौशल वाले को मैं लिखा नहीं हूं, उसको रीजनिंग में ही मान लीजिए शामिल कर लिया है मैंने। कथन निष्कर्ष वाले, कथन पूर्व अवधारणा वाले प्रश्नों को भी मैंने रीजनिंग में ही शामिल कर लिया है, ये मान के चलिए। तो जो संचार और पारस्परिक कौशल, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब निर्णय निर्माण और समस्या का समाधान, इसके अलावा कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व अवधारणा वाले प्रश्नों को मैं रीजनिंग में ही शामिल कर लेता हूं। तो मोटे मोटे तौर पे इसको अगर क्लासिफाई करें तो मैथ्स है, इसमें रीजनिंग है, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी और कंप्यूटर। अब पिछले पेपर की बात करूं अगर मैं, 2016 में जो एग्जाम हुआ था इसका, 2016 में जो हुआ था, तो 2016 में थोड़ा सा अलग था। जो पहला भाग था 50 प्रश्नों का, वहां पे छत्तीसगढ़ जीएस के साथ साथ इंडियन जीएस भी शामिल था, लेकिन इस बार इंडियन जीएस को पूरा हटा दिया गया है, केवल छत्तीसगढ़ जीएस है। तो पहले भाग से छत्तीसगढ़ जीएस के 50 प्रश्न आने तय हैं। दूसरे भाग से पिछले बार क्या हुआ था, मैथ्स के लगभग 32 प्रश्न पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो लगभग 54 प्रश्न पूछे गए थे रीजनिंग के। अगर मैं संचार और पारस्परिक कौशल के 6 प्रश्नों को इसमें शामिल कर दूं, 6 प्रश्नों को, संचार और पारस्परिक कौशल के 6 प्रश्न आए थे, उनको अगर शामिल कर दूं तो कुल 54 प्रश्न रीजनिंग के पूछे गए थे। तो बचे कितने प्रश्न, 14 प्रश्न बचे। वो 14 प्रश्न ये पूरे सेक्शन से पूछे गए थे, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी और कंप्यूटर शामिल था। तो मैथ्स और रीजनिंग इंक्लूडिंग संचार, पारस्परिक कौशल, निर्णय निर्माण और समस्या के समाधान से एक भी प्रश्न नहीं था। तो मैथ्स और रीजनिंग से देखा जाए तो 86 प्रश्न पूछे गए थे पिछले बार, 86 क्वेश्चन 100 में से। इस बार क्या होगा, तो इस बार ये तो समझ आ रहा है कि थोड़ा सा सीजीपीएससी के अगर स्ट्रक्चर को आप देखें, सीजीपीएससी प्री की अगर बात करूं मैं, जो राज्य सेवा परीक्षा होती है, राज्य सेवा परीक्षा, तो राज्य सेवा परीक्षा के अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं, इसका पेपर सेकंड जो होता है सीसेट का, पेपर सेकंड जो सीसेट का होता है, तो 2018 2019 से लेकर के अभी तक 2024 तक, 18 से लेकर 24 तक, ये मान के चलिए 2018 पीएससी प्री से लेके 2024 पीएससी प्री तक जो सीसेट का पेपर हुआ, उसमें एक उसने फिक्स कर दिया था पैटर्न की 100 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें से मैथ्स और रीजनिंग के 65 से 70 आएंगे और 30 से 35 प्रश्न भाषा के आएंगे। तो भाषा का वेटेज को थोड़ा सा बढ़ा दिया था, हिंदी और छत्तीसगढ़ी के वेटेज को। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सीसेट के पेपर की बात कर रहा हूं। इसके आधार पर अपन बोल सकते हैं कि यहां पे लगभग 75 प्रश्न के आसपास, कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम 75 प्रश्न के आसपास मैथ्स और रीजनिंग के दिखेंगे आपको, जिसमें संचार और पारस्परिक कौशल, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी शामिल कर लिया हूं मैं, और 25 प्रश्न में आपको लैंग्वेज और कंप्यूटर दिखाई देगा। कम से कम 75 तो दिखेंगे ही, क्योंकि ये थोड़ा अलग एग्जाम है। इसमें पीजी वाले बच्चे बैठेंगे, इसमें इंजीनियरिंग वाले बच्चे बैठेंगे, जो एमबीए किए हैं वो बच्चे बैठेंगे इसमें। तो इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि कम से कम 75 प्रश्न तो मान के चलिए आपको मैथ्स और रीजनिंग का दिखेगा इसमें। संचार पारस्परिक कौशल का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, संचार पारस्परिक कौशल से प्रश्न बनेगा, तो संचार और पारस्परिक कौशल को आपको अच्छी से पढ़ना पड़ेगा। संचार और पारस्परिक कौशल, संचार और पारस्परिक कौशल से पिछले बार 6 प्रश्न पूछे गए थे, 6 प्रश्न। तो बड़ा पेपर है, बड़ा मेहनत है, बड़ा संघर्ष है, लेकिन एग्जाम अगर निकल गया तो पूरा लाइफ आपका सेट हो जाएगा। इतना बड़ा पद है ये, इतना अच्छा एग्जाम है ये। सीजीपीएससी के पदों के लिए आपको सोचो कितने चरणों से गुजरना पड़ता है। प्रारंभिक परीक्षा 2 पेपर, मुख्य परीक्षा 7 पेपर, फिर इंटरव्यू, उसके बाद जाके कहीं सीजीपीएससी का पद मिलता है आपको। और ये एडीआई सीजीपीएससी के ही एग्जाम अगर देखें एडीआई को, तो केवल 2 ही चरण हैं। एक पेपर होगा 300 नंबर का, उसके बाद सीधे 30 नंबर का इंटरव्यू। 300 नंबर का पेपर में खेल होना है, तो आपको यहां तैयार क्या क्या करना है आपने समझ लिया। छत्तीसगढ़ आपको पूरा तैयार करना है, मैथ्स और रीजनिंग तैयार करना है, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी और कंप्यूटर। अब यहां पे खेल कौन करेगा, ध्यान से समझना। खेल यहां पे करेगा गणित और रीजनिंग, खेल यहां पे गणित और रीजनिंग करेगा, जिसके 86 प्रश्न पिछले बार पूछे गए थे। 2016 के एग्जाम में 86 प्रश्न पूछे गए थे, यही खेल करेगा। क्यों ये खेल करेगा, देखो
छत्तीसगढ़ विषय जो है, छत्तीसगढ़ विषय की अगर बात करूं, सीजीजीएस की अगर बात करूं तो 50 प्रश्न आने हैं। लेकिन सीजीजीएस पिछले 2-3 वर्षों में ऐसा हो गया है ना कि सीजीजीएस को आप कोई भी 2 बुक उठा के पढ़ लीजिए, बस आना है उसमें से आ जाएगा, नहीं आया तो वो ऐसा प्रश्न आएगा कि कोई बच्चा उसको नहीं बना पाएगा, इवन जो पढ़ाता है वो भी नहीं बना पाएगा। सीजीजीएस के साथ ये हो रहा है। पिछले 2-3 सालों का, लास्ट के 2-3 सालों का पेपर आप उठा के देखिए, सीजीपीएससी के लास्ट के 2-3 सालों का पेपर आप उठाएंगे तो आप ये पाएंगे कि सीजी के क्वेश्चंस या तो बहुत सामान्य क्वेश्चन आए हैं, बहुत सामान्य मतलब सभी से बन गए हैं, या तो ऐसे तथ्य पूछे गए हैं जो किसी से नहीं बनते हैं, ऐसे तथ्य जो किसी से नहीं बने हैं, इवन जो पढ़ाता है, जो बुक छापता है उससे भी नहीं बने हैं। और अगले साल वो जब आंसर आता है, जब ऐसा पूरा रिसर्च करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, तो अगले साल वो अपडेट कर देते हैं अपने बुक में उसको। लेकिन प्रश्न आने से पहले उनके बुक में वो तथ्य कहीं नहीं रहता है। तो दिक्कत यही है सीजी के साथ में कि ऐसे ऐसे तथ्य पूछे जा रहे हैं। अब उनके लिए आप अगर 10-15 बुक पढ़ने बैठेंगे तो ये सही भी नहीं है, क्योंकि उन 2-4-10 प्रश्नों के लिए अगर आप 10-15 बुक उठा लेंगे तो समस्या इधर हो जाएगी। इन विषयों को कैसे तैयार करेंगे? आप 2 ही बुक पढ़ेंगे, जो बुक आप पढ़ते हैं 2 बुक, या फिर आपने क्लास किए तो क्लास का नोट्स भी साथ में तैयार करेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। मैक्सिमम आप छत्तीसगढ़ के लिए 2 बुक प्रेफर करेंगे, दोनों को अच्छी से पढ़ लेंगे, साथ में क्लास नोट्स पढ़ लेंगे, इससे ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे आप छत्तीसगढ़ में, उन्हीं तथ्यों को बार बार पढ़ेंगे। अब 4-5 प्रश्न, 10 प्रश्न ऐसे आ जा रहे हैं आजकल जो कि ऐसे तथ्य हैं जो किसी बुक में नहीं मिल रहे हैं, बच्चों को किसी भी बुक में नहीं मिल रहे हैं, अब वो किसी से नहीं बन रहे हैं। तो खेल छत्तीसगढ़ विषय नहीं कर पाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ विषय में एकदम आप देखेंगे तो 1-2 बुक जो है वही सब बच्चे पढ़ के जाएंगे, जो बनना है लगभग सबसे बनेगा, 1 ही 2 प्रश्नों का खेल हो पाएगा। 2-3 प्रश्नों से ज्यादा खेल छत्तीसगढ़ जीएस नहीं करेगा। खेल होगा मैथ्स और रीजनिंग में, मैथ्स और रीजनिंग जो है वो बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। और अगर 2020-21-22 वाला जो पेपर का पैटर्न था, 20-21-22 में जो एग्जाम्स हुए हैं सीजीपीएससी के, चाहे वो एसीएफ का एग्जाम हो, चाहे वो एई का एग्जाम हो, चाहे वो एआर का एक एग्जाम हुआ था एक बार, वनडे एग्जाम्स हो, चाहे सीजीपीएससी प्री का पेपर हुआ हो, इसका जो गणित और रीजनिंग का लेवल था ये थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा टफ था। तो यहाँ पे गणित और रीजनिंग का जो लेवल था ये टफ था। तो अगर 20-21-22 के जैसा पेपर आया तो फिर ये बहुत ही टफ हो जाएगा पेपर, जो अच्छे तरीके से, जो एक्चुअल में अच्छे प्रश्नों पर काम करके गया उसी का निकलेगा एग्जाम। एसीएफ का पेपर देख लीजिए, कट ऑफ कितना कम गया था, 300 नंबर का पहला पेपर होता है एसीएफ में, 300 नंबर का दूसरा पेपर होता है। आप अगर रिटन पेपर का कट ऑफ देखेंगे तो 270 के आसपास इंटरव्यू कॉल आ गया था, 270 280 के आसपास इंटरव्यू कॉल, क्या सिलेक्शन हो गया मेरे ख्याल से, तो शायद 270 280 के आसपास में। 600 में सोचिए, 600 नंबर का होता है एसीएफ का पेपर, एसीएफ और रेंजर के लिए जो एग्जाम होता है, उसमें 270 280 में सिलेक्शन हो गया। कारण क्या था? पहला जो पेपर 150 प्रश्नों का होता है, इसमें 50 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं। इतना टफ मैथ्स और रीजनिंग था, आपको देखेंगे तो हालत खराब हो जाएगा क्वेश्चंस को डील करने में। 2021 पीएससी प्री की बात करिए, 2021 पीएससी प्री के अगर प्रश्नों को उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि गणित और रीजनिंग का लेवल क्या होता है। 21 पीएससी प्री का कट ऑफ लगभग 72 नंबर के आसपास गया था। उसका कारण यह भी था कि सीसेट का पेपर बहुत टफ आ गया था, मैक्सिमम बच्चे सीसेट में निपट गए थे, इतना टफ था मैथ्स और रीजनिंग का पेपर। सीजीपीएससी के इतिहास में सबसे टफ पेपर था सीसेट का, सीजीपीएससी प्री 2021 का। तो तैयारी कैसे करें? मैं तो ये बोल रहा हूं कि आप है ना 20-21-22 के दौर में जितने भी पेपर हुए हैं, इन सारे पेपर को पहले निकाल के रखिए, हार्ड कॉपी इन सब का निकाल के रखिए। चाहे पीएससी के वनडे एग्जाम हुए हो, चाहे पीएससी प्री का पेपर हुआ हो, चाहे मेंस का पेपर हुआ हो, इन सारे पेपर को निकाल के पहले बंच बना के रखिए अपने पास, और देखिए उस लेवल की तैयारी करनी है आपको। मैच करिए कि वो क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, साधारण बुक पढ़ने पर नहीं मिलेंगे। और मैथ्स के साथ ऐसा है, रीजनिंग के साथ ऐसा है कि अच्छे स्तर के प्रश्नों पर अगर आप काम करेंगे तो फिर आसान स्तर के प्रश्न आपको आसान ही लगेंगे। मैथ्स और रीजनिंग के साथ ऐसा है, अगर आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों पर काम कर लिया तो आसान प्रश्न बहुत ही आसान लगेंगे आपको। तो मैथ्स और रीजनिंग में आपको क्या प्लानिंग करनी है? 20-21-22 के प्रश्न पत्रों को निकालिए, जितने भी पेपर सीजीपीएससी ने 20-21-22 के दौर में लिए हैं, 20-21-22 इवन 23 को भी मिला लीजिए। इन 4 सालों में पीएससी ने जितने क्वेश्चन पेपर आप
देखेंगे, चाहे वो वनडे एग्जाम्स के हो, चाहे पीएससी प्री और मेंस के हो, सब निकालिए और देखिए मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस किस लेवल के थे। आप देखेंगे तो सीजीएल मेंस, सीजीएल का जो टियर 2 होता है उससे मैच खाएगा, उससे मैच खाएगा। सीजीएल मेंस, प्री नहीं, प्री का तो बहुत आसान आता है, सीजीएल का टियर 1 बहुत आसान आता है, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन से मैच खाएंगे क्वेश्चंस। फिर आप सीजीएल मेंस के लिए क्वेश्चन निकालिए, बुक्स आती है मार्केट में सीजीएल की, उनके मेंस के क्वेश्चन उठाइए, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज के लिए अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। जो सीजीएल के क्वेश्चंस हो, मेंस के जो 20, 21, 22 के क्वेश्चंस हो, वो लगने चाहिए आपसे। रीजनिंग के एक से एक क्वेश्चंस, मैंने पुराने वीडियोस में भी बात की है, एक से एक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे क्वेश्चंस अगर लगाने हैं तो आपको थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा। मैं यहां क्लास में करा रहा हूं, मैं तो सीजीएल मेंस, पीएससी 20, 21, 22, 23 सारे वर्ष के प्रश्न पत्र को रखा हूं अपने पास। हर वर्ष का, जैसे मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहा हूं तो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न जहां मेरे को जिस वर्ष का मिल रहा है उसी वर्ष का लगवा रहा हूं, बच्चे लगा भी रहे हैं। अप्रोच का खेल है, टफ नहीं है क्वेश्चंस, अप्रोच का खेल है, बेस बनाना है आपको, बेस बनाइए, अप्रोच का खेल है, बेसिक अप्रोच को पकड़िए, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। आप सोचेंगे कि 2016 में ये चैप्टर से आया था, इससे इस बार नहीं आएगा, या इससे आया था तो इसी से आएगा, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे ना तो 2016 में बहुत सारे चैप्टर ऐसे थे जहां से क्वेश्चन आए ही नहीं थे। जैसे बात करूं अगर मैं चाल, समय, दूरी से, रेलगाड़ी से, नावधारा से, इन चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछे गए थे। समय, कार्य, पाइप टंकी से प्रश्न नहीं आए थे, सोचो, जबकि कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये। अनुपात, समानुपात, मिश्रण, साझा से 2016 एडीआई में एक प्रश्न नहीं आया था। जबकि एसीएफ की बात करेंगे, जो एसीएफ में एग्जाम हुआ था, एसीएफ में साझा का प्रश्न था, मिश्रण का प्रश्न था, चाल, समय, दूरी का प्रश्न था, समय और कार्य का प्रश्न था। तो ऐसा डिसाइड मत करना 2016 के पेपर को देख के कि 2016 में जो जो चैप्टर से प्रश्न पूछा उसी को पढ़ना है। आप सारे चैप्टर्स पढ़ो। मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास भी डाली थी यूट्यूब में, जब मैं एडीआई के पहले क्लास को लिया था तो मैंने बताया था लगभग 30 चैप्टर गणित के पढ़ने हैं और लगभग 30 चैप्टर रीजनिंग के पढ़ने हैं। इसमें पूरा ज्योमेट्री भी आ जाएगा, डीआई भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। लगभग 30 गणित के और 30 रीजनिंग के, इसमें सब कुछ शामिल है, इससे बाहर नहीं पढ़ना है। 30 चैप्टर लगभग पढ़ने हैं आपको गणित और रीजनिंग के, कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाइए। और बनाते हैं क्वेश्चंस को तो आप पेपर भी रखिए, सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर रखिए, उन क्वेश्चंस को भी ट्राई करिए कि वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं आपसे। अगर आपने अपने साइड से परसेंटेज पढ़ लिया है मान लीजिए, तो पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाइए, ये आपसे लग रहे हैं कि नहीं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है सीजीपीएससी के, सारे लगा के देखिए लग रहे हैं कि नहीं। सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस को उठा सकते हैं, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है लेवल थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि विभागीय परीक्षा है तो लेवल थोड़ा सा टफ रहने की संभावना है मैथ्स और रीजनिंग की। एसीएफ, एई, इन एग्जाम्स के जैसा लेवल मैथ्स और रीजनिंग का हो सकता है। रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस लगाइए। रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए आप बैंकिंग के एग्जाम्स को भी उठा सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के जो बैठक व्यवस्था से प्रश्न आए हैं, जो पहली परीक्षण से प्रश्न आए हैं, जो न्याय निगमन से प्रश्न आए हैं, न्याय निगमन से, ये सब जो चैप्टर्स में लिख रहा हूं, ये आप देखना पूरा बैंकिंग स्तर का छापा है। तो रीजनिंग के इन चैप्टर्स के लिए बैंकिंग के क्वेश्चंस को भी उठा सकते हैं। बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, समझ आ रहा है, आईबीपीएस का जो एग्जाम होता है, एसबीआई का जो एग्जाम होता है, इन एग्जाम्स को उठा सकते हैं रीजनिंग के इन चैप्टर्स के लिए। एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम्स को उठा सकते हैं, गणित के बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे। रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको बैंकिंग के एग्जाम्स जो होते हैं उनमें मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको थोड़ा खोजबीन करना पड़ेगा। आप एकदम साधारण बुक उठा के सोचेंगे इस बुक को पढ़ लूं और मेरा मैथ्स बन जाएगा, रीजनिंग बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़े अच्छे प्रश्नों पर काम करना पड़ेगा, और अच्छे प्रश्नों पर काम करेंगे तो आसान, बहुत आसान लगेगा आपको। तो इस बैच से आप जुड़ेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं प्रैक्टिस शीट इतना प्रोवाइड करा रहा हूं ना, आप पुराने बच्चों से पूछिए, एक से एक लेवल का प्रैक्टिस शीट मिल रहा है उनको। वो क्वेश्चंस ना तो रीजनिंग के साधारण बुक में मिलेंगे, ना मैथ्स के साधारण बुक में मिलेंगे। वो अच्छे क्वेश्चंस में ऐसा खोज खोज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ, सीजीएल के क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, बैंक के क्वेश्चन निकाल के दे रहा हूँ उनको बच्चे बना रहे हैं, उनसे बन भी रहे हैं। तो आपको मेहनत नहीं करनी है, समय कम है तो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं निकाल के आपको दूंगा, क्लास में कराऊंगा, होमवर्क दूंगा, उसको आप बनाएंगे। आपको खोजने की, आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं है।
पुराने बच्चों से फीडबैक आप ले सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लास का कि कितनी प्रैक्टिस शीट मैंने उनको प्रोवाइड की है। बाइलिंगुअल क्लास दे रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो 90 दिन तक लगातार मैथ्स और रीजनिंग चलेगा, मतलब 90 क्लास मैथ्स कम से कम बोल रहा हूं, रीजनिंग कम से कम बोल रहा हूं, क्योंकि संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा ही। भाषा के लिए सुधीर सर ऐसा करा देंगे कि आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हिंदी छत्तीसगढ़ी उससे बाहर नहीं आएगा। सुयश सर छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, 2015-16 से छत्तीसगढ़ विषय ले रहे हैं। पूजा मैडम इंग्लिश और कंप्यूटर में शानदार तैयारी करा देगी आपकी। तो इस बैच से जुड़िए, आपको बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है कि आप बहुत रिसर्च करें, आप एक गाइडेंस में तैयारी करिए। आप मेरी क्लास अटेंड करिए, मेरे क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट पे बस विश्वास रखिए, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। बार बार बच्चों को मैं यही बोलता हूं, मेरे क्लास नोट्स को, मेरी प्रैक्टिस शीट को रट डालिए, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैंने पूरा रिसर्च कर लिया है सीजीपीएससी का, क्या पूछेगा, क्या पूछ सकता है, क्या पूछा है, कहां से पूछा है, कहां से ऐसे क्वेश्चंस निकलते हैं। मैंने एक ही विषय पढ़ाया है पिछले 8-9 साल से, मैथ्स और रीजनिंग। दूसरे विषय पे मैंने हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि इस विषय पे मैं इतना रिसर्च कर लिया कि मुझे पता है कि मैथ्स का दायरा क्या है, पीएससी का कहां से क्वेश्चन ले सकता है, लेगा, तो रीजनिंग का दायरा क्या है। वही काम सुधीर सर अपने हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में कर रहे हैं। तो यहाँ हर विषय के अलग अलग फैकल्टीज हैं जो कि अपने ही विषय पे लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं है, वो हम आपको करके देंगे। आपको केवल इस बैच से जुड़ना है। तो इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। ये नया बैच 3 अप्रैल से आरंभ हो रहा है। समय है सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।